नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 6 सितंबर 2021 को नगर निगम भोपाल के 7000 कर्मचारी, जिसमें वाहन चालक, मैकेनिक, ऑपरेटर, सफाई कर्मी, दरोगा, सुपरवाइजर आदि रहेंगे हड़ताल पर रहते हुए भोपाल में कोई भी कार्य नहीं करेंगे, जिस कारण शहर में कहीं भी झाड़ू नहीं लगाई जाएगी, कचरा नहीं उठाया जाएगा, कोई भी कचरा वाहन नहीं चलेगा, कोई भी सीवेज लाइन की सफाई नहीं होगी, सीवेज शाखा का वाहन नहीं चलेगा, नगर निगम केंद्रीय कर्मशाला में कोई भी रिपेयरिंग कार्य नहीं होगा। भोपाल शहर में होने वाली गंदगी के कारण शहर की जनता को होने वाली असुविधाओं के लिए नगर निगम प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। विगत कई वर्षों से संगठन निगम के पत्रों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से कई बार पानी मांगों की संबंधी में अनुनय विनय कर चुका है, परंतु निगम प्रशासन कर्मचारियों की मांग का निराकरण करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े आंदोलन में पूरा क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर इस बात पे आपको नामना करना पड़ा? मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ प्रांत अध्यक्ष साबिर खान। हमारी जो हड़ताल है वो नगर निगम के कर्मचारियों की 3 सूत्री मांगों को लेकर है। हड़ताल का जो हमारा पहला स्वरूप होगा वो 6 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल है हमारी, और 3 मांगों को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं। वो जो हमारी 3 मांग हैं कि दैनिक वेतन भोगी जो वर्षों से नगर निगम में कार्य कर रहा है दैनिक वेतन के रूप में, उसको हम नियमित करवाना चाहते हैं। नगर निगम प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकतर कर्मचारियों को 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो दैनिक वेतन भोगी है। वो इस समय वो काम करते करते ओवर एज भी हो गया है। अब वो कहीं का नहीं रहा। यदि यहाँ काम नहीं करेगा तो अब कहीं भी नहीं कर पाएगा। नगर निगम प्रशासन से हमारी मांग है कि उसको नियमित करें ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। दूसरी जो हमारी मांग है कि सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों को कुछ साल पहले विनियमित करा था, और उस आदेश में ये भी लिखा था कि जिस विभाग में रिक्त पद हों उनको वहाँ नियमित भी किया जाए। विनियमित कर्मचारी को कोई सुविधा का लाभ सरकार नहीं दे रही है। कहने के लिए विनियमित कर दिया है। मालिक न करे, विनियमित कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके परिवार को ना अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है, ना उसको बीमे का लाभ मिल रहा है। कोई भी सुविधा, आर्थिक रूप से उसको कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। जब से विनियमित करा है कई कर्मचारियों का स्वर्गवास हो गया है। आज उनके परिवार की ये स्थिति है कि या तो वो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, या भीख मांग के अपना परिवार चला रहे हैं। तो सरकार से ये हमारी मांग है कि जो विनियमित कर्मचारी हैं, नगर निगम में कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। 408 पद नगर निगम में रिक्त हैं। तो कम से कम नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि जो विनियमित कर्मचारी हों और इतने पद हमारे पास रिक्त हैं उनको नियमित कर देते। अगर नियमित कर देते हो, जिन कर्मचारियों का इस बीच में स्वर्गवास हो गया, कम से कम उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होते। विनियमित कर्मचारी को नियमित करें। और तीसरी जो हमारी मांग है कि नगर निगम में जो व्यक्ति वर्षों से जो काम कर रहा है उसको उस काम का अनुभव हो गया है। जैसे कि मान लीजिए ड्राइवर है, वर्षों से गाड़ी चला रहा है। ऑपरेटर है, वो ऑपरेट कर रहा है बड़ी बड़ी मशीनरियों को। जेसीबी वाला बड़ी मशीन चलाता है, उसको ऑपरेट करने का उसको अनुभव वर्षों का हो गया है। सीवेज में बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन है, उनको वो ऑपरेट कर रहा है। दरोगागिरी कर रहा है, सुपरवाइजरगिरी कर रहा है। बहुत सारे एचओ ऐसे हैं जो एचओ का काम कर रहे हैं। उनको अनुभव है कि हमें एचओगिरी कैसे करना है, काम कैसे करना है, सफाई व्यवस्था कैसे करवाना है। लेकिन वो एचओ नहीं है, वो सुपरवाइजर नहीं है, वो दरोगा नहीं है, ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहते हैं, टोटल श्रमिक कह देते हैं या सफाई कामगार कह देते हैं। तो हमारा इस पत्र के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी नगर निगम प्रशासन से निवेदन है कि जो व्यक्ति वर्षों से जो काम कर रहा है उसे उसी मूल पद से आप संबोधित करो, सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करो। अभी होता क्या है कि जब तक हमारी पट रही है, जो कर्मचारी की पट रही है, मान लो ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है सही और पट रही है, तो आपको ड्राइवर कराएंगे। जैसे ही गाड़ी से उतारेंगे तो आपको श्रमिक कह देंगे या सफाई कामगार कह देंगे, और उससे कहेंगे अब तुम सफाई करो, झाड़ू लगाओ। ऐसे ही दरोगा और सुपरवाइजर और यहाँ तक कि एचओ को भी ऐसे ही है कि अगर पद से हटा देंगे तो एक अपमानजनक पद से संबोधित करते हैं कि सफाई कामगार। अब सफाई कामगार होगा तो आप भी उसी लाइन में आ गए कि चलिए अभी तो आप सफाई करवा रहे थे 200 लोगों से, अब आ जाइए सफाई कामगार हो गए, आप भी सफाई करिए। तो ये बहुत बड़ा अपमान होता है, बेइज्जती होती है। हम नहीं चाहते, और ये अपमान हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति वर्षों से जो काम कर रहा है उसे उसी मूल पद से संबोधित करो और सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करो। ये हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, और हम इन मांगों के संबंध में नगर निगम प्रशासन को विगत 2 वर्षों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मौखिक चर्चा के माध्यम से भी हमने उनके संज्ञान में बात लाई है। लेकिन नगर निगम प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। कोरा आश्वासन दे देता, नहीं हम कर रहे हैं, हम आपके हितैषी हैं, हम ये कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है।
जब जब आंदोलन का नोटिस लगाया जाता है तब तक हमको बुला के चर्चा कर ली जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है कि आपकी मांगें पूरी कर रहे हैं, लेकिन मांगें पूरी नहीं होती। मजबूरी हमारी हो जाती है कि हमको आंदोलन करना है, नहीं तो हमारा